जब बिहार पहुंचेगी नीतीश कुमार शामिल नहीं रहने वाले हैं। यह अहम खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा, बिहार में नीतीश कुमार इसमें शामिल नहीं होंगे। 29 जनवरी को ये यात्रा बिहार पहुंचने वाली है, लेकिन नीतीश कुमार ने अभी ऐलान कर दिया है कि इस यात्रा का हिस्सा वो नहीं बनने वाले हैं। तो इंडी गठबंधन जिसमें सब एक साथ हैं, अलग अलग राज्यों में जब कांग्रेस पहुंच रही है तो वहां छिन्न भिन्न होते दिखाई दे रहे हैं। ममता बनर्जी भी इसके पहले कह चुकी है कि पश्चिम बंगाल में जब न्याय यात्रा पहुंचेगी तो वहां टीएमसी शामिल नहीं होगी। अब बिहार से ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं कि नीतीश कुमार ने भी किनारा कर लिया है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा 29 जनवरी को जब पहुंचेगी बिहार तो वहां पर नीतीश कुमार इसमें शामिल नहीं दिखाई देंगे। बहुत बड़ी खबर इस वक्त की आपको हम बता रहे हैं। और इसी के साथ कांग्रेस को एक इशारा भी है, हर जगह कांग्रेस के ऊपर भारी पड़ती जो क्षेत्रीय दल है वो दिखाई दे रहे हैं। पंजाब के अंदर भगवंत मान ने कह दिया हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी ने कह दिया हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। अब नीतीश कुमार भी कहीं बिहार के अंदर अकेले चुनाव लड़ने का इशारा तो इसी के साथ नहीं दे रहे हैं। न्यूज़ 18 इंडिया के चंद्रमोहन मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनका मैं रुख कर लेती हूँ। चंद्रमोहन, ये तो बहुत बड़ा झटका है राहुल गांधी के लिए, साफ साफ इनकार नीतीश कुमार का। बिल्कुल, देखिए ये नीतीश कुमार का इशारा कहा जा सकता है, क्योंकि राहुल गांधी की यात्रा 29 और 30 जनवरी को सीमांचल इलाके में होना है और इसको लेकर उनकी ही पार्टी के एक विधायक कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने के लिए गए थे। नीतीश कुमार के पास वो पत्र लेकर गए थे, यह आग्रह करने के लिए गए थे कि नीतीश कुमार उस यात्रा में शामिल हो, लेकिन नीतीश कुमार ने साफ तौर पर यह कह दिया कि 29 और 30 तारीख को पहले से उनका कहीं प्रोग्राम फिक्स है, इसलिए वो इस कार्यक्रम में नहीं जा सकते हैं। तो इसको सीधे तौर पर इशारा समझा जा सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार के मन में ये पहले से चल रहा है कि उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि 31 दिसंबर तक किसी भी हाल में महागठबंधन में सीटों का बंटवारा हो जाना चाहिए, जो पूरा नहीं हो पाया। और बार बार जेडीयू के नेता और विधायक और साथ ही नीतीश कुमार भी यह कहते रहे हैं कि जल्द अगर सीटों का बंटवारा नहीं होता है तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है इंडी गठबंधन को। और अब नीतीश कुमार का नहीं जाना साफ तौर पर कहीं ना कहीं यह इशारा कर रहा है कि महागठबंधन में चाहे वो बंगाल के बाद अब बिहार की बात हो, वो सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। चंद्रमोहन, एक बात आप और बताइए, क्योंकि नीतीश कुमार ने बहाना तो यहाँ पर सॉलिड दिया है कि भाई मेरा पहले से तयशुदा कार्यक्रम है, कोई प्रतिनिधि तो उनका जा सकता है ना भारत जोड़ो न्याय यात्रा में, तो इस और कोई इशारा उन्होंने दिया है या सीधे सीधे कह दिया हमारी पार्टी शामिल नहीं रहने वाली है? बिल्कुल, देखिए अब तक यह तय नहीं हो पाया है कि उनका कोई प्रतिनिधि शामिल होगा या फिर नहीं होगा, क्योंकि जो अब तक बातें सामने आई है उसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि नीतीश कुमार के जो पास पहुंचे थे शकील अहमद खां, जो कांग्रेस के विधायक है, वो पत्र लेकर पहुंचे हुए थे वहां पर, और उसके बाद नीतीश कुमार ने उनके पत्र को लिया, पढ़ा और उसके बाद इनकार करना कि हमारा पहले से प्रोग्राम फिक्स है, और यह नहीं बताना कि कोई मेरा प्रतिनिधि उस इलाके में शामिल होगा या नहीं होगा। ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि 29 और 30 जनवरी को किशनगंज इलाके में, पूर्णिया इलाके में और साथ ही कटिहार इलाके में राहुल गांधी की यात्रा है, जो सीमांचल इलाका कहा जाता है। और ऐसे में नीतीश कुमार का नहीं जाना राहुल गांधी की यात्रा में कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर इशारा भी है। जी अच्छा चंद्रमोहन, इसी के साथ जरा आप एक बात और समझा दीजिए कि प्रतिनिधि नहीं जाएगा, ये भी उन्होंने नहीं बताया। अब लेकिन आप ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ये कह चुके हैं कि सीटों को लेकर जब तक फैसला नहीं हो जाता तब तक मेरी नाराजगी है, तो क्या ये माना जाए 29 तारीख के पहले तो अभी 4 दिन है ना, कुछ मनाया जा सकता है नीतीश कुमार को सीटों को लेकर? जरा अगर झुक जाए कांग्रेस तो क्या बात बन सकती है यहाँ पर? देखिए, यह कहा जाता है बिहार में कि अगर नीतीश कुमार अपने मन में कुछ ठान लेते हैं तो उसके इतर वो नहीं जाते हैं, और अगर नीतीश कुमार ने यह फैसला कर लिया है कि उनको शामिल नहीं होना है उस यात्रा में, तो शायद बहाना कुछ भी हो लेकिन नीतीश कुमार शामिल नहीं हो सकते हैं। जो अब तक मुझे जानकारी मिली है उसके मुताबिक कोई प्रतिनिधि भी शामिल नहीं होगा। हालांकि इस 4 दिनों के अंदर अगर कांग्रेस का कोई बड़ा नेता अगर नीतीश कुमार से बात करता है तो हो सकता है कि कोई प्रतिनिधि के रूप में शामिल हो, हालांकि इसकी कोई गारंटी नहीं है कि कोई शामिल हो ही जाए। और यह पहले से जो जेडीयू के नेता कहते आए हैं, जेडीयू के मंत्री विधायक सभी लोग कहते रहे कि
सीटों का बंटवारा जल्द हो जाना चाहिए। तो ये साफ तौर पर नीतीश कुमार के पार्टी की नाराजगी भी झलकती रही है महागठबंधन में कि सीटों का बंटवारा अगर जल्द नहीं होता है तो इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। रैली में सम्मिलित नहीं होना है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा में सम्मिलित नहीं होना है, या इशारा इस ओर भी है कि जैसे आम आदमी पार्टी पंजाब के अंदर अकेले चुनाव लड़ेगी, ममता बनर्जी लड़ेंगे अकेले चुनाव बंगाल के अंदर, तो कहीं ऐसा तो नहीं नीतीश कुमार रैली में नहीं जाऊंगा, आगे चुनाव भी साथ नहीं लड़ूंगा, ये कह रहे हैं? बिल्कुल, देखिए ये उसी का इशारा समझा जा सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार जब कल एक रैली में जहां पर लाखों की संख्या में उनके पार्टी के कार्यकर्ता नेता मौजूद थे, वहां अगर वो परिवारवाद पर हमला करते हैं जो बीजेपी का सीधे तौर पर पहले से एक बड़ी खबर मिल रही है, वो पहले बता दूं। लालू प्रसाद यादव की बेटी का अब ट्वीट सामने आया है, वो कह रही हैं हवाओं की तरफ बदलती जिनकी विचारधारा है। ट्वीट उनका पूरा जो है वो भी अभी आपको बताएंगे। बेटी रोहिणी उनकी तरफ से ट्वीट किया गया है, समाजवादी पुरोधा होने का करता वही दावा है, हवाओं की तरफ बदलती जिनकी विचारधारा है। नाम नहीं लिया है नीतीश कुमार का, तो कहीं यहाँ पर जिक्र नहीं कर रही हैं। लालू यादव की बेटी रोहिणी की तरफ से ये ट्वीट किया गया है, समाजवादी पुरोधा होने का करता वही दावा है, हवाओं की तरह बदलती जिनकी विचारधारा है। ये किस ओर इशारा है? नीतीश कुमार तो नहीं कहीं, चंद्रमोहन? बिल्कुल, देखिए इशारों में जो है ना एक दूसरे पर वार और पलटवार जारी है। कल नीतीश कुमार ने जिस तरह से जब सभा चल रही थी उसमें उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि परिवारवाद को कर्पूरी ठाकुर कभी बढ़ावा नहीं देते थे, और मैंने भी उसी को लेकर कभी किसी को अपने परिवार के लोगों को राजनीति में लाने की कोशिश नहीं की। तो उन्होंने सीधे तौर पर 3 परिवारों के ऊपर इसको लेकर निशाना साधा। लालू परिवार, जो कि लालू यादव पहले मुख्यमंत्री हुए, फिर राबड़ी देवी को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया, तेजस्वी यादव को आगे बढ़ाया, तेज प्रताप यादव को आगे बढ़ाया, मीसा भारती को सांसद बनाया, और वहीं मुलायम सिंह के परिवार की बात करें तो उनके भी परिवार के तमाम लोग जो हैं वो राजनीति में है। गांधी परिवार पूरी तरीके से कहा जाए तो एक तरह से राजनीति में शामिल है। तो साफ तौर पर यह समझा जा सकता है कि नीतीश कुमार का जो हमला है वो इन्हीं परिवार को लेकर था। और अब रोहिणी आचार्य का इस तरह का ट्वीट आना कहीं ना कहीं यह माना जा सकता है, या फिर यह भी कयास लगाया जा सकता है कि उस नीतीश कुमार के जवाब का पलटवार हो सकता है, क्योंकि आरजेडी के जो तमाम नेता हैं वो खुलकर कुछ बोलने के लिए तैयार तो नहीं हैं। ट्वीट इस वक्त हम दर्शकों को दिखा भी रहे हैं, चंद्रमोहन, तो नीतीश कुमार जिनके साथ हैं उन्हें भी आंखें तरेर रहे हैं। इस तरह का ट्वीट कर उनकी तरफ से बयानबाजी परिवारवाद को लेकर की गई, और भविष्य में जिसके साथ जाना था मतलब कांग्रेस, अब उसके साथ भी वो नहीं रहेंगे, ऐसा उनकी तरफ से इशारा और संदेश दे दिया।